नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज की क्लास में हम एमए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर मनोविज्ञान पेपर फर्स्ट, जिसका नाम है एडवांस सोशल साइकोलॉजी, उसके अंतर्गत यूनिट फर्स्ट के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वह है क्षेत्र अध्ययन विधि, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं फील्ड स्टडी मेथड। और ये सामाजिक व्यवहार के अध्ययन की विधियों में से तीसरी महत्वपूर्ण विधि है। सामाजिक व्यवहार के अध्ययन विधियों में हमने दो महत्वपूर्ण विधियाँ, जिसको प्रयोगात्मक विधि और दूसरा सर्वे विधि, इसके बारे में हमने ऑलरेडी क्लास ले लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल में विजिट करके उसको देख सकते हैं। तो आज की क्लास में क्षेत्र अध्ययन विधि क्या है, इसका प्रयोग समाज मनोवैज्ञानिक सामाजिक व्यवहार को समझने के लिए कैसे करते हैं, इसके बारे में कंप्लीट आपको बताने वाले हैं। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा और इसी तरह के से साइकोलॉजी से रिलेटेड अमेजिंग कंटेंट प्राप्त करने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी को जरूर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि क्षेत्र अध्ययन विधि क्या है। देखिए, जब समाज मनोवैज्ञानिक सामाजिक व्यवहार को समझने के लिए अपना प्रयोग न प्रयोगशाला विधि के माध्यम से करते हैं, न सर्वे विधि के माध्यम से करते हैं, वो किस विधि के माध्यम से करते हैं, क्षेत्र अध्ययन विधि के माध्यम से करते हैं, या समस्याओं को सुलझाने के लिए क्षेत्र में जाके अध्ययन करते हैं, तो उसे हम क्षेत्र अध्ययन विधि कहते हैं। और सामाजिक मनोवैज्ञानिक या समाज मनोवैज्ञानिकों को क्षेत्र अध्ययन विधि की ज़रूरत क्यों पड़ी, वह इसलिए पड़ी क्योंकि समाज में ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जिनका अध्ययन न तो प्रयोगात्मक विधि न ही सर्वे विधि के माध्यम से किया जा सकता है। तो ऐसी समस्याओं का अध्ययन करने के लिए सामाजिक मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया, सामाजिक मनोवैज्ञानिकों ने क्षेत्र अध्ययन विधि, क्षेत्र प्रयोग विधि नहीं, क्षेत्र अध्ययन विधि का, ठीक है, इसको थोड़ा आप लोग ये थोड़ा मिसप्रिंट दिखाया गया है, कौन सी विधि का, क्षेत्र अध्ययन, ठीक है, क्षेत्र अध्ययन विधि का प्रतिपादन किया। अब वो सामाजिक समस्याएं ऐसी कौन सी है जिसका अध्ययन न तो प्रयोगात्मक विधि से हो सकता है न ही सर्वे विधि के हो सकता है। तो ऐसी समस्याएं देखिए आपके सामने, जैसे दंगा में मनुष्यों का व्यवहार के बारे में अध्ययन करना हो, फैक्ट्री में हड़ताल जब हो जाता है उसके दौरान कर्मचारियों का व्यवहार क्या होता है, इसका अध्ययन करना हो, जनसंख्या में उत्पन्न वृद्धि का आम व्यक्तियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन करना हो, तलाक का क्या प्रभाव पड़ता है, भिखमंगी का क्या प्रभाव पड़ता है, इन सभी का अगर अध्ययन करना होता है तो सामाजिक मनोवैज्ञानिकों द्वारा जो विधि सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाई जाती है या जिस विधि का अधिकांशतः प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, क्षेत्र अध्ययन विधि। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आगे परिभाषा दो हमने लिया है जिससे आपको क्षेत्र अध्ययन विधि क्या होता है और भी ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। तो पहला हमने जो महत्वपूर्ण परिभाषा दिया है वो कर्लिंगर 1986 के अनुसार, कर्लिंगर महोदय कहते हैं कि क्षेत्र अध्ययन एक ऐसा अप्रयोगात्मक शोध है। ध्यान रखिए, शोध दो तरह के होते हैं, प्रयोगात्मक शोध, अप्रयोगात्मक शोध। प्रयोगात्मक शोध क्या होता है, प्रयोगात्मक शोध में जो सामाजिक मनोवैज्ञानिक अध्ययन करते हैं समस्याओं का, वो लेबोरेटरी में या प्रयोगात्मक विधि के माध्यम से करते हैं। अप्रयोगात्मक शोध ये क्षेत्र अध्ययन विधि इसलिए है क्योंकि इसका अध्ययन किसी प्रयोगशाला में नहीं किया जाता, बल्कि क्या है, क्षेत्र में यानी कि वास्तविक परिस्थिति में जाकर अध्ययन किया जाता है। वही बात आगे कर रहा है, जो वास्तविक सामाजिक परिस्थिति क्यों यहाँ पे दिया है, क्योंकि सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करना है में समाजशास्त्री, मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षिक चरों में अंतःक्रियाओं में उसके संबंध की खोज करता है। अब एकदम ध्यान से देखिएगा इनका परिभाषा। पहली बात, क्षेत्र अध्ययन विधि क्या है, अप्रयोगात्मक शोध है, जो क्या है, वास्तविक सामाजिक परिस्थिति में किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, समाजशास्त्रियों के द्वारा किया जाता है, मनोवैज्ञानिकों के द्वारा किया जाता है। और क्या कहा रहा है कि शैक्षिक चरों में अंतःक्रियाओं, चर किसे कहते हैं, किसी वस्तु के मापने योग्य गुणों को चर कहा जाता है। समस्याओं में जो सबसे ज़्यादा चर, जिस चर का प्रयोग किया जाता है या जो चर होता है वो होता है स्वतंत्र चर, एक आश्रित चर। ठीक है, तो उन दोनों चरों के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है, जो अंतःक्रिया हो रही है और उनमें दोनों में क्या संबंध है, इस बात का खोज करना है क्या है, क्षेत्र अध्ययन विधि कहलाता है। अगली परिभाषा, इवांस 1978 के अनुसार मानव का व्यवहार हो या पशु का व्यवहार हो, कोई भी अध्ययन हो जो वास्तविक वातावरण में किया जाता है, न कि प्रयोगशाला वातावरण में किया जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, क्षेत्र अध्ययन विधि
कहते हैं। एकदम सिंपल परिभाषा है। ये कहते हैं मानव का व्यवहार हो या पशु का व्यवहार हो, जब हम अध्ययन प्रयोगशाला में न करके वास्तविक परिस्थिति में करते हैं या क्षेत्र में करते हैं तो उसी को हम क्षेत्र अध्ययन विधि कहते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल आपको हम समझा रहे हैं जिसके माध्यम से आपको और भी ज़्यादा ये स्पष्ट हो जाएगा। मान लीजिए कोई समाज मनोवैज्ञानिक है, वो क्या अध्ययन करना चाहता है, वो ये देखना चाहता है कि कॉलेज के वातावरण का प्रभाव छात्रों की सामाजिक मनोवृत्ति पर क्या पड़ता है। तो इस अध्ययन के लिए वो मान लीजिए किसी कॉलेज के सभी छात्रों को क्या है अपने अध्ययन में शामिल कर लिया। अब वो कैसे अध्ययन करेगा? जब वो छात्र प्रथम वर्ष में प्रवेश लेंगे तो एक बार वो क्या है उनकी मनोवृत्ति मापनी के माध्यम से रिकॉर्ड कर लेगा, या मनोवृत्ति के मापनी से उनका मनोवृत्ति माप लेगा, और जो उससे डाटा प्राप्त होंगे उसको रिकॉर्ड करेगा। फिर पुनः जब वो उन छात्रों को वहाँ रहते हुए 5 साल बीत जाएगा तो एक बार फिर उन लोगों का क्या है मनोवृत्ति मापेगा, मनोवृत्ति मापनी के सहायता से। अब जो रिजल्ट आएगा उसको भी वो रिकॉर्ड कर लेगा। अब जब प्रथम वर्ष में छात्रों की मनोवृत्ति थी और 5 वर्ष बाद मापी गई वो मनोवृत्ति, दोनों का तुलना करेगा। यदि प्रथम वर्ष में जो मनोवृत्ति रही है 5 वर्ष के बाद मनोवृत्ति में बदलाव हुआ है या सार्थक अंतर है, तो ये सामाजिक मनोवैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि कॉलेज के वातावरण का प्रभाव बच्चों के या छात्रों की मनोवृत्ति पे पड़ता है। अगर सार्थक अंतर है, यदि सार्थक अंतर नहीं है तो वो ये निष्कर्ष क्या लगेगा कि कॉलेज के वातावरण का प्रभाव बच्चों के क्या है मनोवृत्ति पर नहीं पड़ता है। तो एक सिंपल एग्जाम्पल हमने आपको बताया क्षेत्र अध्ययन विधि को समझाने के लिए। अब आइए बात कर लेते हैं कि क्षेत्र अध्ययन विधि के प्रकार कितने होते हैं। तो काज 1953 ने क्षेत्र अध्ययन विधि के 2 मुख्य प्रकार बतलाए हैं। पहला समन्वयी क्षेत्र अध्ययन, दूसरा प्रकल्पना जात क्षेत्र अध्ययन। अब आइए जानते हैं कि ये दोनों होता क्या है। देखिए, समन्वयी क्षेत्र अध्ययन वो क्षेत्र अध्ययन होता है या वैसे क्षेत्र अध्ययन को कहा जाता है जिसमें चरों के क्षेत्र के बीच कैसा संबंध है। चरों यानी कि स्वतंत्र चर, आश्रित चर, उन दोनों चरों के क्षेत्रों के बीच में कैसा संबंध है तथा क्षेत्र परिस्थिति में किस ढंग का परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, जैसे प्रश्नों का अध्ययन जब किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं समन्वयी क्षेत्र अध्ययन। अब चरों के क्षेत्र के बीच कैसा संबंध है, जैसे कॉलेज के वातावरण का प्रभाव छात्रों की सामाजिक मनोवृत्ति, तो ये 2 चर हो गए, एक स्वतंत्र चर हो गया, एक आश्रित चर है। तो उन दोनों चरों के बीच कैसा संबंध है, ठीक है, और क्या परिवर्तन हो रहा है बच्चों की मनोवृत्ति पे या बच्चों की स्थिति पे। तो इसको हम इन जैसे प्रश्नों का जब हम अध्ययन करेंगे तो इसे हम क्या कहेंगे समन्वयी क्षेत्र अध्ययन। जैसे अगर कोई समाज मनोवैज्ञानिक किसी गांव में हुए जाति दंगे का आधार करने के लिए इसका संबंध दंगा में भाग लेने व्यक्तियों की उम्र, जाति, आर्थिक स्तर से करता है तो ये समन्वयी क्षेत्र अध्ययन विधि का उदाहरण होगा। जब कोई समाज मनोवैज्ञानिक किसी समस्या का अध्ययन करने के लिए उस समस्या में शामिल सभी व्यक्तियों के समान सभी पक्षों का अध्ययन एक साथ करता है तो उसे हम समन्वयी क्षेत्र अध्ययन विधि कहते हैं। दूसरी विधि आई जानते हैं प्रकल्पना जात क्षेत्र अध्ययन। ये क्या है? प्रकल्पना जात क्षेत्र अध्ययन वह क्षेत्र अध्ययन है जिसमें शोधकर्ता चरों के संबंधों के बारे में एक खास प्रकल्पना या उपकल्पना तैयार करता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है? समस्या के समाधान में प्रस्तावित उत्तर ही हम क्या कहते हैं उसको उपकल्पना या प्रकल्पना कहते हैं। फिर एक खास प्रकल्पना तैयार कर लेगा, फिर उसकी वो क्या है जांच करेगा और जांच करने के बाद उसकी विश्वसनीयता और वैधता के लिए अध्ययन के परिणाम के आधार पर एक ठोस निष्कर्ष निकालता है। इसी को हम प्रकल्पना जांच क्षेत्र अध्ययन कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो समाज मनोवैज्ञानिक है किसी समस्या का अध्ययन करने के लिए पहले एक प्रकल्पना बनाता है। प्रकल्पना बनाने के बाद संबंधित प्रदत्तों के आधार पर उसकी जांच करता है। जांच करने के बाद विश्वसनीयता और वैधता के आधार पर जो एक ठोस निष्कर्ष निकालता है। जैसे इसमें समाज मनोवैज्ञानिक एक यह प्रकल्पना बनाता है कि निम्न सामाजिक स्तर के व्यक्तियों का संबंध दंगा फसाद करने की प्रवृत्ति में अधिक होता है और इसकी जांच करने के लिए वह क्षेत्र अध्ययन करता है। जैसे एक प्रकल्पना समाज मनोवैज्ञानिक बनाता है कि जो निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर वाले व्यक्ति होते हैं, क्या ऐसे व्यक्ति वो दंगा फसाद में अधिक भाग लेते हैं, तो उसके लिए जब वो अध्ययन करेगा तो ये प्रकल्पना बना लिया है। अब अध्ययन करेगा तो उस विधि को हम प्रकल्पना जांच क्षेत्र अध्ययन विधि कहते हैं। तो क्षेत्र अध्ययन विधि क्या होता है इसके बारे में हमने बताया। इसके गुण दोष देख लेते हैं। गुण में क्षेत्र अध्ययन विधि से ऐसे बहुत सी समस्याओं का समाधान हो सकता है जिससे हम जिन समस्याओं का समाधान प्रयोगात्मक विधि और क्षेत्र प्रयोग विधि से नहीं हो सकता।
दूसरी, क्षेत्र अध्ययन विधि का प्रयोग विस्तृत रूप से संपूर्ण जनसंख्या पर एक साथ किया जा सकता है। तीसरी, क्षेत्र अध्ययन विधि के माध्यम से हम नेचुरल परिस्थिति में जाके अध्ययन करते हैं तो इससे रिजल्ट भी क्या है, हमें एग्जैक्ट प्राप्त होता है। दोष में इन्होंने बताया कि क्षेत्र अध्ययन विधि में समय ज़्यादा लगता है, धन ज़्यादा लगता है, श्रम ज़्यादा लगता है, और क्षेत्र अध्ययन विधि में क्या होता है, इसके जो परिणाम प्राप्त होते हैं वो अधिकतर विश्वसनीय और वैध नहीं होते हैं। तो आज की क्लास में आपको हमने बताया कि क्षेत्र अध्ययन विधि क्या होता है और किस तरह से सामाजिक व्यवहार को मापने के लिए या सामाजिक व्यवहार के अध्ययन करने के लिए समाज मनोवैज्ञानिकों द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो चलिए आज के क्लास में यही तक, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।